मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली रिजवी है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से 1970 में ग्रेजुएशन की थी। उसके एक साल बाद मैं अमेरिका चला गया और वहाँ मैंने ये पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन की। बिल्कुल होता है ऐसे, काफ़ी वो एप्रीहेंसिव होते हैं, डरे हुए भी होते हैं, और वो अंदर अंदर कई लोग दुआ भी मांग रहे होते हैं कि कोई ना निकले बच्चे में कुछ ऐसा। तो उनको रीअश्योरेंस ही कराते हैं। अगर इफ़ देयर इज़ नॉट मच सिकनेस, यानी कि जैसे फ़र्ज़ करेंगे उसको गला ख़राब ही है, फेरेंजाइटिस है, तो वो उन्हें रीअश्योरेंस कराते हैं कि भाई आप इसे मेडिसिन दें तो 48 आवर्स में इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स की, क्योंकि वो वाकई डरे हुए होते हैं। वो एक जस्ट चंद घंटों का बुखार भी अगर बच्चे को हो तो वो उनकी सोच कहाँ पहुँच जाती है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, ठीक होगा कि नहीं होगा। आपकी पुरानी कॉलेज लाइफ और आपकी कॉलेज में क्या डिफरेंस है? तो चीज़ें बहुत बदल गई है ना। हमारा जो टाइम था उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई कनेक्टेड है ऑन इंटरनेट। कम्युनिकेशन अमंग्स द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई, बिकॉज यू जस्ट नीड अ नंबर। आप कहीं भी बैठ के किसी वक्त भी किसी से भी बात कर लो, दुनिया के किसी स्टूडेंट से बात कर लो। तो हमारे पास तो ये सहूलतें नहीं थी। तो हमारे जो रिलेशंस थे वो वैल्यू बेस्ड थे। आपस में अगर आपके दोस्त हैं तो फिर वो सच्चे दोस्त हैं, सही दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एंजॉय करना। और उसके साथ साथ उन टाइम्स में ये कोई पैसे का मतलब भी ज़िंदगी में को बहुत ज़्यादा नहीं था। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द ट्रीटिंग फिजिशियन, एंड जो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस, इवन मी एज वेल, मिस अ लॉट ऑफ टाइम्स इन बिजी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, वी जस्ट फोकस ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स, वी जस्ट फोकस ऑन कि a patient is coming with pain, for example, we just put all our focus, all our emphasis on medications, इस तरह। The oriented society, उसमें even I remember a lot of time कि एक खातून आ रही है, once I'm going to, for example, disclose the diagnosis, that lady would tell her husband to leave the room. She would like to hear the diagnosis herself first. She would like कि जी अगर आप मुझे ब्रेक कर रहे हैं कोई न्यूज़, तो I would be the first person to know, and then I will tell you who else needs to be involved. मेडिकल स्टूडेंट आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी लाइफ होती है? आजकल तो जो लाइफ है काफ़ी टफ़ है। मतलब प्रॉफ चल रहे हैं तो सिर्फ पूरे दिन पढ़ना ही होता है या खाना होता है, नमाज़ पढ़नी है, सोना है। तो बट नॉर्मल डेज़ में अगर बात करें तो मतलब मैं कॉलेज से वापस आके ट्राई करता हूँ थोड़ी एक्सरसाइज करूँ, मतलब इधर जॉगिंग या जिम करना, और साथ में फिर 1-2 घंटे मैं पढ़ लिया। उसके बाद मैं रात को ट्राई करता हूँ कि गेमिंग कर लूँ या कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लूँ, मतलब एनीथिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ एंड वाइंड डाउन बिफोर गोइंग टू बेड। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप जो है वो कॉलेज के बाद जिम जाते हैं या गेमिंग करते हैं, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब चीज़ें अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए करते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज जो मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई होती है और MBBS की जो पढ़ाई है वो बहुत टफ होती है। मतलब आपकी मेंटली बहुत टैक्सिंग होती है और सारा याद करना और रिटेन रखना, उसमें बहुत बंदा ना थक जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए फिर आपको ये करनी पड़ती है, या गेमिंग करें या वो नेटफ्लिक्स पे कुछ देखें, एनीथिंग टू ट्राई एंड रिलैक्स माई सेल्फ। गवर्नमेंट सेटअप यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिफरेंट है रिलेटिव टू द प्राइवेट सेटअप। सो बेसिकली हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इट्स डिवाइडेड पाकिस्तान में। प्राइवेट सिस्टम के अपने प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट सिस्टम के अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो बीइंग अ जूनियर डॉक्टर इन द गवर्नमेंट सेटअप, वर्किंग आवर्स बहुत क्रेजी हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं। You don't have any personal life, you don't have any time for your family life. It varies depending upon the speciality, but mostly हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट वेकेंट सीट्स या सीट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं टू हायर द डॉक्टर्स वो बहुत कम है। या मॉनेटरी रिवॉर्ड तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इफ़ यू कंपेयर इट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, डॉक्टर्स इन पाकिस्तान एक्चुअली वर्क फॉर फ्री, बिकॉज यहाँ पे तो बिल्कुल इट्स नॉट उस तरह से रिवॉर्डिंग नहीं है। बट अदरवाइज एज अ
Doctor, I feel anywhere in the world, this profession is very rewarding. Professional satisfaction बहुत है, because you know when your patients get well, or when you save lives, or when you do something, even if you teach students, obviously doctors को सिर्फ doctors पढ़ा सकते हैं. You know, MBBS जो कर रहा है उसको जो डॉक्टर बन चुका है वही पढ़ाएगा ना. Non-doctors can teach MBBS students. So you know when your students do well or your patients get well, so obviously you feel very proud and you feel very happy. तो आप लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में इनको पर्सनल लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं? आप लोग अपना टाइम कैसे निकालते हैं? हाउ टायर्ड लाइक स्ट्रेसफुल है? वेल इट्स स्ट्रेसफुल लाइक अब हमारा वर्क एक्सपीरियंस है लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 2 years. तो आप यू नो पता चल गया कैसे मैनेज करना, लाइक फ्री टाइम में वो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. व्हेनेवर वी गेट फ्री तो हमारे पास आप नैरो डाउन करते जाते हो. You have to be very particular. Get married, settle, वो फिर घर की हो जाते हैं. और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोग मैंने एक चीज देखा है कि जो प्राइवेट में बच्चियों लड़कियों को पढ़ाते हैं ना, वो इसलिए पढ़ाते हैं कि रिश्ते अच्छे आएंगे. सीरियसली, आई एम नॉट किडिंग. क्योंकि डॉक्टर बहुत एक ब्रांड बन गया है. जो भी आप किसी बड़ा अच्छा ये वो रिश्ते की डिमांड्स देखें ना, तो आप वहाँ सबसे पहले ये डिमांड देखेंगे लड़की डॉक्टर होनी चाहिए. तो इट हैज बिकम अ ब्रांड. मेरा नाम डॉक्टर रिजवान अहमद है. मैं यहाँ पे फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 2009 से काम कर रहा हूँ और मैं इस वक्त सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ. तो आपने डॉक्टरी का शोबा क्यों इख्तियार किया? देखिए, इसको इंतखाब कह सकते हैं, कह भी नहीं सकते. एक तो ये है कि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो उसमें ख्वाहिश का एलिमेंट था वो मेरा अपना था, यानी मेरे वाले साहब का था कि मेरा कोई बच्चा डॉक्टर बने, तो वो इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी. लेकिन दूसरा इंतखाब की ये भी वजह होती है कि उस ज़माने में ख़ासकर जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा रिवाज था कि लोग डॉक्टरी को या इंजीनियरिंग को तरजीह देते थे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इतना ज़माना नहीं था. और दूसरा ये होता है कि सिक्योर लगता था लोगों को कि आपने इंटरमीडिएट किया तो आपने एक लाइन चूज़ कर ली, उसके बाद आप आगे चलते हैं. ऑब्वियसली उसके बाद फिर इंटरेस्ट भी उसमें आ जाता है. दैट वाज द रीज़न. आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जब स्टूडेंट इधर आता है तो तब उसकी मेंटल हेल्थ आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं, और जब इधर वो एडमिशन लेता है और सिलसिला शुरू करता है तो आप कोई फ़र्क देखते हैं उसकी मेंटल हेल्थ? जी, यकीनन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज के हद तक होता है. ऑब्वियसली जब यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों से कोप करना होता है. एक तो वो एनवायरनमेंट उनके लिए नई है कॉलेज में आके या हॉस्टल्स में आके. दूसरा जो उनके साथ जो स्टडी का स्ट्रेस होता है थोड़ा, वो बाज़ औक़ात उनको शेक करता है और उनको ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प चाहिए. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं उनके इमीडिएट सीनियर्स हैं जो, और उनके जो कोलीग्स हैं. क्या आपको डॉक्टरी का इंतखाब करने से पहले इसमें पेश आने वाले मसाइल का अंदाज़ा था? नहीं सर, बस यही था कि वहाँ लाइफ बड़ी अच्छी होगी, हॉस्टल लाइफ, स्टडी होगी, अलग वाइब्स होंगी. लेकिन जब मेडिकल फील्ड में आए तो सारा कुछ अपोजिट था, स्ट्रेस और ये सारा कुछ. मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट थी, मैंने लास्ट ईयर दिया था तो मेरा 0.3% से रह गया था. तो इस ईयर मैंने MD-CAT अपना इम्प्रूव किया था और साथ FSC इम्प्रूव की. बस ये है कि स्केड्यूल काफ़ी बिजी हो जाता है, दोस्तों से नहीं मिल पाते और फैमिली को भी उससे टाइम नहीं दे पाते, ये होता है. चैलेंजेस एज ए सेट वो हर जगह होते हैं. आपने अपने आप को खुद देखना है कि हाउ डू आई फिट इन दीज चैलेंजेस. ठीक है, अब उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हाउ यू रिमेन सेन इन ऑल दोज चैलेंजेस, हाउ यू रिमेन फोकस्ड, कि आपका जो गोल है वहाँ से आप डेविएट ना हो, वहाँ से आपकी जो अटेंशन है वो शिफ्ट ना हो. ये मुस्कुराहटें जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ खुशी की अलामत नहीं, ये थकन के बाद की तस्कीन है. ये वो चमक है जो रातों की नींद कुर्बान करके हासिल की गई है. ये मुस्कुराहटें उन आंसुओं की गवाह हैं जो किसी मरीज़ को बचाने में काम आई हैं. दिन रात की थकन और बेशुमार कुर्बानियों की बदौलत ये मुस्कुराहटें जो आप अपनी स्क्रीन्स पे मुलाहिजा फरमा रहे हैं. ये सफ़ेद कोट पहनने का ख्वाब था, मगर इस ख्वाब की कीमत बेशुमार कुर्बानियाँ और लातादाद जागी गई रातें हैं. ये डॉक्टर्स हमारे मसीहा और हमारे ख्वार ख्वाह.